वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे फाइटो हार्मोन्स के बारे में। हम लोग स्टडी कर रहे थे, उसमें से हम लोगों ने सबसे पहला फाइटो हार्मोन जिसको ऑक्सिन बोलते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? देखो ध्यान से, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि फाइटो हार्मोन्स क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा है डिटेल में। उसके बाद फाइटो हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये टाइप्स क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखा है डिटेल में। उसके बाद सबसे पहला जो फाइटो हार्मोन्स है जिसका नाम ऑक्सिन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि ऑक्सिन क्या होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा है कि ऑक्सिन का क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, ये कैरेक्टर्स होता है, ये भी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद ऑक्सिन का कितना टाइप्स होता है, ये भी हम लोगों ने देखा है एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, डिस्कवरी ऑक्सिन का कैसे करके होगा, ठीक है। यहां तक अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस कहां पर होता है, मेजर साइट्स क्या होता है, प्राइमरी साइट्स क्या होता है, ऑक्सिन का लोकेशन कहां पर होता है, ये भी आज हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ आज हम लोग स्टडी करेंगे कि बायोसिंथेसिस ऑक्सिन का कैसे करके होता है, मतलब क्या क्या पाथवे इन्वॉल्व रहता है ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस में, ये हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो आज हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। पहला क्या देखेंगे? प्राइमरी साइट्स और एंड लोकेशन। दूसरा क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे बायोसिंथेसिस पाथवे क्या होता है ऑक्सिन का, ठीक है। तो देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी साइट फॉर द ऑक्सिन बायोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब प्लांट में कहां पर ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस होता है, क्या क्या प्राइमरी साइट्स होता है प्लांट्स में जहां पर ऑक्सिन का सिंथेसिस या बायोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करके समझना है, बहुत आसान है, ठीक है। जब भी कभी अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन का, जब भी कभी हम लोग बात करेंगे ऑक्सिन का, जिसमें से सबसे मोस्ट या प्रिंसिपल ऑक्सिन, नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन कौन होता है, हम लोग बोलेंगे IAA होता है। ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो याद रखना ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस हम लोग बोलेंगे प्लांट्स में वहां पर होगा जहां पर प्लांट का टिप वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो प्लांट का टिप वाला पार्ट जहां जहां होगा वहां वहां याद रखना है ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस होगा ही होगा, पहला। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि प्लांट का हम लोग बोलेंगे जो यंग पार्ट होगा, ठीक है, प्लांट का जो यंग पार्ट होगा वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बायोसिंथेसिस होगा ऑक्सिन का। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्राइमरी साइट्स जो होता है ऑक्सिन बायोसिंथेसिस का प्लांट्स के केस में, वो क्या होता है, प्लांट का टिप वाला पार्ट, और हम लोग बोलेंगे प्लांट का यंग वाला पार्ट। तो टिप वाला पार्ट में क्या क्या आएगा, तो याद रखना है टिप वाला पार्ट में आता है सैम आता है। सैम का मतलब हो गया शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या आता है, हम लोग बोलेंगे रैम होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम। ये सब टिप वाला पार्ट है, ठीक है। और प्लांट के यंग पार्ट में क्या क्या आएगा, तो हम लोग बोलेंगे यंग लीव्स होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस होता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे यंग फ्रूट्स होता है, उसमें भी क्या होता है, ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस होता है। तीसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जो सीड्स होता है ना, यंग सीड्स या डेवलपिंग सीड्स जो होता है, उसमें भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस का प्राइमरी साइट्स क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, यंग लीफ, यंग फ्रूट्स एंड हम लोग बोलेंगे यंग सीड्स। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, कि ऑक्सिन कहां पर बनता है, प्राइमरी साइट्स कहां, प्राइमरी साइट्स ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस का कहां पर होता है। तो देखो ध्यान से, सैम जिसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, रैम जिसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम, यंग लीफ, यंग फ्रूट्स एंड हम लोग बोलेंगे यंग सीड्स, ठीक है। तो ये सब जो प्लांट्स का पार्ट है, यही पार्ट्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो प्राइमरी साइट्स क्या हो गया, सैम हो गया, यंग लीफ हो गया, यंग फ्रूट्स एंड सीड्स हो गया, और हम लोग बोलेंगे रैम हो गया, ठीक है। देखो सैम और थोड़ा सा रैम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ क्या चीज है, बहुत आसान है, देखो ध्यान से क्या चीज होता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग बोलेंगे, ये मान लो हम लोग बोलेंगे सॉइल है, ठीक है। सॉइल के ऊपर वाला जो प्लांट का पार्ट होता है, जितना भी सॉइल के ऊपर वाला जो प्लांट का पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं शूट बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और सॉइल के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रूट बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, या हम लोग बोलेंगे रूट सिस्टम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम, और ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो शूट सिस्टम होता है ना, शूट सिस्टम का सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या चाहिए, टिप वाला पार्ट है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये वाला टिप वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे, ठीक है। जहां पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे
मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, डिवाइडिंग सेल्स, ये डिवाइड कर रहा है और शूट को क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे, शूट को क्या कर रहा है, ग्रो करवा रहा है, ठीक है। उसी तरह देखो रूट के केस में ये वाला पार्ट को देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिप वाला पार्ट है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पर सैम और हम लोग बोलेंगे रैम, यहाँ पर जो भी सेल होगा, जो भी मेरिस्टेमेटिक या प्लांट सेल्स होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीन का जो बायोसिंथेसिस होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये सब क्या है, प्राइमरी साइट्स है ऑक्सीन के बायोसिंथेसिस का, याद रखना है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि एक सीड है, मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो एक सीड लिए हम लोग, ठीक है। इस सीड्स को हम लोग क्या किए, सॉइल के अंदर डाल दिए, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, सॉइल है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग सीड को डाल दिए। अब जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो सीड का दो पार्ट निकलेगा, एक नीचे की तरफ, एक हम लोग बोलेंगे ऊपर की तरफ। तो जो नीचे की तरफ वाला जो पार्ट निकल रहा है ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। और ये रेडिकल क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे रूट बनाएगा, या क्या बोलेंगे हम लोग, रूट सिस्टम को बनाएगा। मतलब ये रेडिकल से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे रूट बनेगा, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्यूम्यूल, ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूम्यूल, जो सॉइल के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। ये जो प्यूम्यूल होता है ना, ये ऊपर वाला पार्ट को बनाएगा, मतलब ये क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे शूट सिस्टम को बनाएगा प्लांट। मतलब ऊपर का जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा है ना, वो कौन बनाता है, प्यूम्यूल बनाता है। तो प्यूम्यूल का टिप वाला जो पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम। और रेडिकल का जो टिप वाला पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम, याद रखना है। तो ये जो पार्ट होता है क्या क्या, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, यंग लीफ और यंग फ्रूट्स एंड सीड्स, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी साइट्स होता है जहां पर ऑक्सीन का बायोसिंथेसिस वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे प्राइमरी साइट्स ऑक्सीन का बायोसिंथेसिस का, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि चलो ये तो चीज समझ में आ गया, अब ऑक्सीन का लोकेशन क्या है। तो लोकेशन को बताने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं यहां पर मिटा रहा हूं और मैं बताता हूं लोकेशन का मतलब क्या होता है। ये चीज तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये ऑक्सीन का बायोसिंथेसिस का जो प्राइमरी साइट्स होता है वो कहां पर होता है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग बात करेंगे लोकेशन का, लोकेशन का मतलब हो गया कि अगर मान लो एक प्लांट का सेल है, मान लो एक प्लांट का सेल हम लोग लिए, ठीक है, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो शूट यहाँ पर ये वाला प्लांट का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, शूट ये वाला प्लांट का रूट वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो शूट एपिकल मेरिस्टम है ना, यहाँ से एक प्लांट का सेल को हम लोग उठा के यहाँ पर देख रहे हैं, मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो कि प्लांट का सेल है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये प्लांट का सेल है। अब देखो यहाँ पर ये प्लांट का सेल का ये क्या चीज है, सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सेल वॉल है, ठीक है। ऑक्सीन का लोकेशन बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, ये क्या चीज होगा, ये क्या चीज है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट है, ये वाला क्या है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और ये क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ द क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल या साइटोसोल ऑफ द प्लांट सेल। अब यहां पर देखना है कि ऑक्सीन का जो लोकेशन होता है वो कहां पर होता है। तो याद रखना है, ऑक्सीन हम लोग बोलेंगे इसका दो फॉर्म मिलता है। सबसे पहला चीज याद रखना है कि ऑक्सीन का दो फॉर्म मिलता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीन या IAA, ठीक है। दूसरा को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीन या IAA। जो भी फ्री फॉर्म होगा ना ऑक्सीन का, याद रखना है वो फ्री फॉर्म हमेशा एक्टिव फॉर्म होगा, और वो कहां मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन मिलेगा, फ्री ऑक्सीन मिलेगा। और ये ऑक्सीन क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली एक्टिव रहेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि जो फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीन होता है वो कहां पर मिलता है। तो याद रखना है, फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीन कहां मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में मिलेगा, और ये एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। दूसरा, कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीन कहां मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीन मिलता है सेल के, प्लांट सेल के साइटोसोल में, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है ना, या साइटोसोल है ना, यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेटेड ऑक्सीन मिलेगा, जो कि क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, याद रखना है, ठीक है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा, कॉन्जुगेटेड ऑक्सीन मिलेगा, जो इनएक्टिव फॉर्म है। अब क्वेश्चन आता है ये कॉन्जुगेटेड ऑक्सीन का क्या मतलब होता है। तो देखो कॉन्जुगेटेड ऑक्सीन का क्या मतलब होता है, बहुत आसान है, देखो समझना बहुत आसान है। जब भी कभी आप लोग बोलेंगे ऑक्सीन, जब भी कभी ऑक्सीन, याद रखना है, जब भी कभी ऑक्सीन हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू किसी दूसरा मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहे, या तो वो मॉलिक्यूल हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल रहे, हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल या कंपाउंड रहे, ठीक है। या तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन जब लो मॉलिक्यूलर वेट
लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के साथ कोवेलेंटली लिंक हो जाता है, तो वैसे ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, फ्री फॉर्म नहीं है। फ्री फॉर्म का मतलब क्या हो गया, फ्री फॉर्म का मतलब हो गया कि ये कोई भी हाई या लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड से जुड़ा हुआ नहीं है, तब इसको बोलते हैं फ्री फॉर्म। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड या लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के साथ कोवेलेंटली जुड़ जाता है, तो वैसे फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। और ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कहां मिलेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हाई मॉलिक्यूलर वेट जो कंपाउंड होता है उसका एग्जांपल क्या है, तो उसका एग्जांपल याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको याद रखना होगा। ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है, या हम लोग बोलेंगे प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कोवैलेंटली ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जुड़ेगा तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन प्रोटीन के साथ जुड़ेगा तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अब दूसरा देखो ध्यान से, ऑक्सीजन जब लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के साथ जुड़ता है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, एमिनो एसिड्स हो गए, ये सब लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जुड़ेगा तब भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे किसके साथ, एमिनो एसिड्स के साथ जुड़ेगा, तब भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, याद रखना है। अब यहां पर देखो, यहां पर जो जितना भी कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन होता है ना, जितना भी कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। देख सकते हैं कॉन्जुगेटेड जो ऑक्सीजन होता है ना, इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन किसको बोलते हैं, तो याद रखना स्टोरेज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म होता है ना ऑक्सीजन का, उसको ही बोलते हैं स्टोरेज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कहां मिलता है, हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है या साइटोसोल में मिलता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे याद रखना है, बहुत आसान है। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि जो सीड्स होता है ना और जो स्टोरेज ऑर्गन्स होता है ना, जैसे कोटिलेडन्स हो गया प्लांट्स के केस में, व्हिच कंटेन्स कोवेलेंटली बाउंड IAA, मतलब जो भी हम लोग बोलेंगे सीड्स हो गया या स्टोरेज ऑर्गन्स हो गया, जैसे कोटिलेडन्स हो गया, उसके पास क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे उस सेल के साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा, कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन मिलेगा, या हम लोग बोल सकते हैं कोवेलेंटली बाउंड ऑक्सीजन मिलेगा या कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन मिलेगा। इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन क्यों सेल मतलब ऑक्सीजन को प्लांट सेल क्या कर रहा है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में रख रहा है, क्यों? क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी कभी ऑक्सीजन का लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए प्लांट सेल्स के अंदर, तो ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या करता है, प्लांट सेल्स को डैमेज करने लगता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट सेल्स को डैमेज करने लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि प्लांट क्या करेगा, अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो प्लांट का सेल डैमेज होने लगेगा। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए प्लांट का सेल क्या करता है, ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, इसको ये कन्वर्ट कर देता है, हम लोग बोलेंगे किसमें, कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन में। कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव हो गया। ठीक है, इसी यही सिग्निफिकेंस है किसका, हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन का। तो यहां से बस दो चीज रखना है यार, कि ऑक्सीजन का दो फॉर्म मिलता है, फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। फ्री फॉर्म कहां मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में, जो कि एक्टिव फॉर्म है, और कॉन्जुगेटेड फॉर्म कहां मिलेगा, प्लांट सेल्स के साइटोसोल में, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, और सीड्स और जो स्टोरेज ऑर्गन्स जो रहता है जैसे कोटिलेडन, उसमें क्या मिलता है, कॉन्जुगेटेड ऑक्सीजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग बोलेंगे मेजर साइट्स और लोकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद देखो ध्यान से, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं गस रिपोर्टर जीन कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं गस रिपोर्टर जीन एक्सपेरिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखो क्या किया गया, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया गया कि जो भी यंग लीफ होता है ना, मैंने ये बोला अभी कि जो भी यंग लीव्स होगा, उस यंग लीव्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है। ठीक है, तो जो यंग लीव्स होता है ना, उस यंग लीव्स में ऑक्सीजन का जो बायोसिंथेसिस होता है ना, टिप वाले पार्ट पे, यंग लीफ में भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए लीफ है, यंग लीफ है, तो इसके टिप वाले पार्ट पे क्या होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन या हम लोग बोलेंगे बायोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा टिप वाले पार्ट पे, याद रखना है। ठीक है, तो जितना भी प्लांट्स का जो यंग लीफ होता है, उसमें ऑक्सीजन का जो बायोसिंथेसिस होता है टिप वाले पार्ट पे, ठीक है,
वो कैसे पता चलेगा कि प्लांट का जो यंग लीफ है उसके टिप वाले पार्ट पे क्या हो रहा है, ऑक्सीन बहुत ज्यादा बन रहा है, कैसे पता चलेगा, कैसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं कि यंग लीफ में क्या होता है, ऑक्सीन का बायोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है। कौन से पार्ट पे हम लोग बोलेंगे, लीफ के टिप वाले पार्ट पे। ये कैसे पता चलेगा, उसको बताने के लिए हम लोग बोलेंगे गस रिपोर्टर जीन का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो ये गस रिपोर्टर, बायो से भी बोल सकते हैं, तो ये गस रिपोर्टर जीन क्या होता है और ये कैसे करके बताता है कि हम लोग बोलेंगे यंग लीफ के टिप वाले पार्ट पे ही क्या बन रहा है, ऑक्सीन बन रहा है। ये कैसे बताता है, इसको मैं बताता हूं, पहले मैं यहां पर मिटा लेता हूं, उसके बाद बताता हूं, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीन का जो बायोसिंथेसिस हो रहा है वो यंग लीफ के टिप पे ही हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो पता चलने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, या हम लोग बोल सकते हैं गस रिपोर्टर जीन का कॉन्सेप्ट दिया गया। मतलब गस रिपोर्टर जीन के थ्रू ही हम लोग बता पाएंगे कि जो ऑक्सीन का बायोसिंथेसिस हो रहा है ना, वो यंग लीफ के टिप वाले पार्ट पे हो रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है ये गस जीन क्या होता है, गस या रिपोर्टर यहां पर वर्ड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, इसके बारे में मैं बताता हूं, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट में बताता हूं क्या चीज है, बहुत आसान है। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि गस जीन क्या होता है, गस जीन हम लोग बोलेंगे एक रिपोर्टर जीन होता है। देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे गस जीन के बारे में, तो गस जीन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे गस जीन एक रिपोर्टर जीन होता है, रिपोर्टर जीन होता है। ये रिपोर्टर जीन का क्या मतलब है अभी पता चलेगा। गस जीन क्या होता है, एक रिपोर्टर जीन होता है, और ये जीन है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये गस जीन है, इसका मतलब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इसका मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, फिर क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, फिर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, और वो प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, वो प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे बीटा, वो प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकुरोनिडेज, बीटा ग्लूकुरोनिडेज बोलेंगे। गस जीन का प्रोडक्ट क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे गस जीन का प्रोडक्ट है कौन, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा ग्लूकुरोनिडेज। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये एंजाइम देखो करता क्या है, ये एंजाइम जब बनेगा ना, तो ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है इस एंजाइम के लिए, तो याद रखना है एक्स ग्लूक होता है। क्या क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक्स ग्लूक इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर द, हम लोग बोलेंगे बीटा ग्लूकुरोनिडेज। ठीक है, तो ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, तो ये क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि एंजाइम का काम ही क्या है, सबस्ट्रेट से बाइंड करके प्रोडक्ट बनाना। तो कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कलर्ड प्रोडक्ट बनाएगा, कलर्ड प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब ये एंजाइम, ये जो सबस्ट्रेट है एक्स ग्लूक, उसको तोड़ेगा, टूटेगा, तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बनेगा, जो कि कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे कलर्ड होगा। ठीक है, याद रखना है कैसा कलर, तो हम लोग बोलेंगे पर्पलिश कलर बोल सकते हैं या ब्लूइश कलर बोल सकते हैं। कैसा कलर, तो हम लोग बोलेंगे ब्लूइश। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे पर्पलिश। ठीक है, याद रखना है ये दो, ये ब्लूइश या पर्पलिश कलर देता है कौन, हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, हम लोग बोलेंगे गस जीन का। रिपोर्टर क्यों बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, रिपोर्टर का मतलब क्या हुआ, रिपोर्टर का मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, कि अगर मान लो कि यहां पर देखो, मान लो कि एक जीन है, मान लो, ठीक है, ये मान लो कि क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो कि कोई एक जीन 1 है। ठीक है, ये मान लो कि कोई एक जीन 1 है। ठीक है, और ये जीन 1 अपना क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है और प्रोटीन बना रहा है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो जीन 1 है ना, ठीक है, ये जीन 1 का जो प्रोमोटर है, ठीक है, ये जीन 1 का देखो ध्यान से, ये जो प्रोमोटर है, ये वाला मान लो कि जीन 1 का क्या चीज है, प्रोमोटर है। ठीक है, ये क्या चीज है, प्रोमोटर है, किसका, हम लोग बोलेंगे जीन 1 का। ठीक है, जहां से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है और क्या 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 कर रहा है, जीन 1 को एक्सप्रेस करा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि कैसे पता चलेगा कि ये जीन 1 अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम लोग बोलेंगे रिपोर्टर जीन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिपोर्टर जीन्स को क्या किया जाता है, देखो ध्यान से, रिपोर्टर जीन्स को क्या किया जाता है, ये जो जीन 1 है ना, इसका जो प्रोमोटर है ना, इसके प्रोमोटर के बाद रिपोर्टर जीन को लगा दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, मतलब ये प्रोमोटर किसका था, हम लोग बोलेंगे जीन 1 का था। देख सकते हैं ये प्रोमोटर, ये जीन 1 का था। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या किया जाता है, एक नया जीन को लगा दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टर जीन। ठीक है, रिपोर्टर जीन। अब इसके बाद ये क्या चीज है, ये क्या चीज है,
एक नया जीन को लगा दिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टर जीन बोलते हैं, रिपोर्टर जीन। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज है, देखो ध्यान से, इसके बाद क्या है, ये वाला जीन 1 है। ठीक है, ये वाला क्या चीज है, ये जीन 1 है, देख सकते हैं। ठीक है, तो फायदा क्या होगा, देखो ध्यान से, फायदा यहाँ पर ये होगा कि जैसे जैसे ये जीन 1 अपने आप को जब भी कभी आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड करेगा, तो ये प्रोमोटर पे बाइंड करेगा तो ये रिपोर्टर जीन को भी एक्सप्रेस कराएगा। ठीक है, और ये वाला जीन को भी एक्सप्रेस कराएगा। ठीक है, जितना ज्यादा हम लोग बोलेंगे रिपोर्टर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसका मतलब हो गया कि वो ये बता रहा है कि ये जीन भी अपने आप को क्या कर रहा है, उतना ज्यादा क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज रिपोर्टर जीन को भी एक्सप्रेस कराएगा, और हम लोग बोलेंगे ये जो जीन 1 है उसको भी एक्सप्रेस कराएगा। ठीक है, तो रिपोर्टर जीन जब एक्सप्रेस करेगा अपने आप से, तो जो भी प्रोडक्ट बनाएगा ना, वो प्रोडक्ट एंजाइम होगा, और वो एंजाइम जब अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, कलर आएगा। जितना ज्यादा कलर आ रहा है, इसका मतलब उतना ज्यादा आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, रिपोर्टर जीन को तो एक्सप्रेस कर ही रहा है, उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे जीन 1 को भी एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब जितना ज्यादा कलर आएगा उतना ज्यादा हम लोग बोलेंगे जीन 1 का एक्सप्रेशन पता चलेगा। ठीक है, तो रिपोर्टर जीन का मतलब यही होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जीन कितना एक्सप्रेस कर रहा है, कितना अमाउंट में एक्सप्रेस कर रहा है, उसको ही बताने वाला जो जीन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टर जीन। और इस रिपोर्टर जीन को, जो पर्टिकुलर जीन होता है, उसके प्रोमोटर के बाद लगाया जाता है। देख सकते हैं ये पर्टिकुलर जीन है, इसका प्रोमोटर के बाद किसको लगा दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे रिपोर्टर जीन को लगा दिया जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, रिपोर्टर जीन वैसा जीन होता है जो एक पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को बताता है कि वो कितना एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, याद रखना है, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टर जीन। तो सिमिलरली यहां पर देखो ध्यान से, ऑक्सीन जब सिंथेसिस होता है ना, ठीक है, ऑक्सीन जब बनता है, तो ऑक्सीन जब बनेगा तो ऑक्सीन जो जीन होगा, जिसको हम लोग ऑक्स जीन बोलते हैं, उसका भी प्रोमोटर होगा। ठीक है, और उसके प्रमोटर के बाद क्या चीज को लगा दिया जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो गस रिपोर्टर जीन है उसको लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जितना ज्यादा ऑक्सीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब जितना बार ऑक्सीन बनेगा, इसका मतलब गस जीन भी उतना ज्यादा बनेगा। गस जीन बनेगा तो इसका मतलब हो गया कि बीटा ग्लूकोरोनिडेज बनेगा उतना ज्यादा, वो अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब कलर प्रोडक्ट आएगा। मतलब जितना ज्यादा कलर प्रोडक्ट आएगा, इसका मतलब उतना ज्यादा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन का एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो इसी को मैं अप्लाई करता हूँ, और मैं ये कहां से बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ तेज एंड जाइगर के बुक से। ठीक है, याद रखना है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऑक्सीन का जो बायोसिंथेसिस हो रहा है वो लीफ के टिप वाले पार्ट पे ही हो रहा है, या लीफ के टिप वाले पार्ट पे ही हो रहा है। कैसे पता चलेगा, तो देखो ध्यान से, एक डायग्राम है, देखना, प्लांट फिजियोलॉजी के एक बुक है, हम लोग बोलेंगे तेज एंड जाइगर का। ठीक है, तेज एंड जाइगर का देखना बुक है। ठीक है, 5th एडिशन वाले बुक पे देखना, उसमें देखना एक ऐसे करके डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसे करके एक डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके एक लीफ बनाया हुआ है, यंग लीफ है, ये यंग लीफ है। ठीक है, अब देखो यंग लीफ का टिप वाला पार्ट क्या है, ये वाला टिप वाला पार्ट है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा ब्लू कलर आया है, यहां पर ऐसे करके, वहां पर डायग्राम बनाया हुआ है टिप वाले पार्ट पे। ठीक है, ये वाला क्या है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या है, डार्क स्पॉट है, देखना यहाँ पर डार्क स्पॉट है। ठीक है, अब वो डार्क स्पॉट जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे ये डार्क स्पॉट क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे कम होता चला जा रहा है। ठीक है, वैसे वैसे ये डार्क स्पॉट क्या होता चला जा रहा है, हम लोग बोलेंगे कम होता चला जा रहा है, याद रखना, फेड होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बुक बनाया, तो एक बुक में ये डायग्राम बनाया तेज एंड जाइगर के बुक में। तो ये वाला देखो ध्यान से, ये जो डार्क स्पॉट है ना, ये डार्क स्पॉट में ये हम लोग बोलेंगे टिप वाले पार्ट है, यहाँ पर ऑक्सीन का बायोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, ये यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ मूव हो रहा है, क्या नीचे की तरफ अगर हम लोग जाएंगे लीफ में, तो क्या होगा, ऑक्सीन का बायोसिंथेसिस क्या होने लगेगा, उतना कम होता चला जाएगा। इसका मतलब टिप पे क्या हो रहा है, ऑक्सीन का बायोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसी को बताता है हम लोग बोलेंगे गस रिपोर्टर जीन का कॉन्सेप्ट। तो देखो एक्चुअल में क्या किया गया, सबसे पहले यहाँ पर समझना, देखो ध्यान से, ये वाला जो टिप वाला पार्ट है ना, ठीक है, टिप वाले पार्ट में जो भी यहाँ पर सेल है, ठीक है, प्लांट का सेल है, इसको यहाँ पर बाहर निकाला गया। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर ऐसे करके बना रहा हूँ, मान लो ये प्लांट का सेल है, ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये प्लांट का सेल है, देख लो। ठीक है, एक सेल को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, प्लांट का सेल वॉल को नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो प्लांट का सेल जो है ना, उसके अंदर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस है। ठीक है, अब वो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में देखो ध्यान से, उस न्यूक्लियस में क्या होगा, ऑक्सीन प्रोमोटर रिस्पॉन्स एलिमेंट होगा। ठीक है,
ऑक्सीन, ऑक्सीन का प्रोमोटर होगा, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऑक्स जीन है, मान लो ऑक्सीन को बनाने वाला जीन होगा बिल्कुल, तो उसका जो प्रोमोटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्स आर ई। ठीक है, ऑक्सीन के प्रोमोटर को हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्स आर ई, मतलब ऑक्सीन रिस्पॉन्स एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीन का जो प्रोमोटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऑक्सीन, ऑक्सीन रिस्पॉन्स एलिमेंट बोलेंगे, याद रखना है ऑक्सीन रिस्पॉन्स एलिमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्स प्रोमोटर बोलेंगे, ऑक्स प्रोमोटर बोलेंगे। ठीक है, तो अब क्या किया गया देखो ध्यान से, ये जो ऑक्सीन का जो जीन है ना, ठीक है, और ये जो ऑक्स ये ऑक्सीन का जो प्रोमोटर है ना, इसको बाहर निकाला गया पूरा कंप्लीट, क्या किया गया हम लोग बोलेंगे ऐसे करके बाहर निकाला गया, देख सकते हैं। ठीक है, बाहर निकाला गया, बाहर निकाला गया, तो ये वाला क्या चीज है ऑक्सीन का प्रोमोटर है जिसको ऑक्स आर ई बोलते हैं, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऑक्स जीन है। ठीक है, या ऑक्सीन का जीन है। ठीक है, देख सकते हैं। अब यहां पर क्या किया गया देखो ध्यान से, यहां पर क्या किया गया, गस जीन जो है ना, ठीक है, गस जीन जो है देखो ध्यान से, गस जीन जो है GUS, गस जो जीन है, ठीक है, ये गस जीन को यहां पर क्या किया गया हम लोग बोलेंगे इसके बीच में, किसके बीच में हम लोग बोलेंगे, ये जो ऑक्स आर ई है और ऑक्स जीन के बीच में क्या कर दिया गया हम लोग बोलेंगे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ये है ऑक्स आर ई। ठीक है, ये क्या चीज है ऑक्स आर ई है, और ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे गस जीन है, देख सकते हैं, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे GUS, गस जीन है। ठीक है, और ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ऑक्स जीन है। ठीक है, ऑक्सीन का ऑक्सीन को बनाने वाला जीन है, ऑक्सीन मतलब ऑक्सीन हार्मोन को बनाने वाला जीन है। ठीक है, देख सकते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को कहां डाला गया, तो हम लोग बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम TI प्लाज्मिड में डाला गया, एग्रोबैक्टीरियम TI प्लाज्मिड में डाला गया इस स्ट्रक्चर को। अब एग्रोबैक्टीरियम TI प्लाज्मिड को यहां पर कहां ये कर दिया गया हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर कर दिया गया, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्लांट का जो सेल है ना, ठीक है, जहां से यहाँ पर ये वाला जो जीन को निकाला गया था वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहाँ पर कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, देख सकते हैं आप लोग, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ये है ऑक्स आर ई। ठीक है, ये क्या चीज है ऑक्स आर ई है, देख सकते हैं। इसके बाद क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या चीज है गस जीन है, GUS गस जीन। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ऑक्स जीन है, उसके बाद क्या चीज है देख सकते हैं ये ऑक्सीन जीन है या ऑक्स जीन है। ठीक है, और भी बहुत सारा जीन्स होगा, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या डाला गया, हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट भी डाला गया। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या डाला गया, सेल के साइटोप्लाज्म में सबस्ट्रेट भी डाला गया। उस सबस्ट्रेट का नाम क्या चीज है हम लोग बोलेंगे एक्स ग्लूक, देख सकते हो सबस्ट्रेट का नाम क्या है एक्स ग्लूक। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा टिप वाले पार्ट पे किया गया। तो अब देखो अब क्या होगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखना है समझना है यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये जो ऑक्स आर ई है ना, ठीक है, ये ऑक्स आर ई किसका प्रोमोटर है ऑक्सीन का। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे ऑक्स आर ई में RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तो ये RNA पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा। ये RNA पॉलीमरेज यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये RNA पॉलीमरेज जब आगे की तरफ मूव करेगा, देख सकते हैं ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ये है ऑक्स आर ई। ठीक है, ऑक्सीन का प्रोमोटर जिसको ऑक्स आर ई बोलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है ऑक्स जीन है, मतलब ऑक्सीन को बनाने वाला जीन्स है, और इसके बीच में क्या चीज है हम लोग बोलेंगे गस जीन है, GUS गस रिपोर्टर जीन है, इसी को मैं यहाँ पर बनाया हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसका मतलब ऑक्सीन का जो प्रोमोटर है यहाँ पर कौन बाइंड करेगा, यहाँ पर बाइंड करेगा RNA पॉलीमरेज। ठीक है, RNA पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे RNA पॉलीमरेज गस जीन को भी एक्सप्रेस कराएगा। ठीक है, और ऑक्स जीन को भी एक्सप्रेस कराएगा। तो गस जीन जब एक्सप्रेस होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हम लोग बोलेंगे बीटा ग्लूकोरोनिडेज बनेगा प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में बनेगा, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा, और ऑक्सीन भी बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा ऑक्सीन का भी सिंथेसिस होगा साइटोप्लाज्म में, ये क्योंकि RNA पॉलीमरेज दोनों जीन को क्या करा दे रहा है एक्सप्रेस करा दे रहा है। तो अब इसके साथ देखो ध्यान से, ये साइटोप्लाज्म में इसके साथ क्या क्या मिला हुआ है हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट मिला हुआ है जिसको बोलते हैं एक्स ग्लूक। ठीक है, तो ये बीटा ग्लूकोरोनिडेज क्या करेगा अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करके क्या देगा हम लोग बोलेंगे ब्लू कलर प्रोडक्ट देगा। क्या देगा हम लोग बोलेंगे ब्लू कलर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा ब्लू कलर प्रोडक्ट बनेगा उसका मतलब उतना ज्यादा यहाँ पर ऑक्सीन भी क्या हो रहा है बना है ना। ठीक है,
क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज तो ऑक्सीन जीन का क्या चीज है, प्रोमोटर में बाइंड किया। इसका मतलब जब जब ऑक्स जीन मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तब तब ये वाला जो गस जीन है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और वो अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और क्या देगा, ब्लू कलर प्रोडक्ट देगा। मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा ब्लू कलर प्रोडक्ट का, इसका मतलब उतना ज्यादा बायोसिंथेसिस हुआ है किसका, ऑक्सीन का। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डार्क स्पॉट यहाँ पर क्या बता रहा है, डार्क स्पॉट जो है टिप वाले पार्ट पे, वो बता रहा है क्या चीज को, हम लोग बोलेंगे कि बहुत ज्यादा क्या आया है, ब्लू कलर आया है, बहुत ज्यादा ब्लू कलर आया है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीन का बायोसिंथेसिस क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा हुआ है। और जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे जैसे टिप से नीचे की तरफ हम लोग आएंगे, तो ऑक्सीन का जो बायोसिंथेसिस होता है वो हम लोग बोलेंगे कम होता चला जाता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है हम लोग बोलेंगे कि इसका गस रिपोर्टर जीन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप याद रखना, बहुत आसान है, बस ये डायग्राम को विजुअलाइज करना, आपका सारा का सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, गस रिपोर्टर जीन कॉन्सेप्ट। अब तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया, देखो ध्यान से, हम लोगों ने देख लिया प्राइमरी साइट्स एंड लोकेशन, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और इसी लोकेशन में हम लोगों ने क्या देखा, गस रिपोर्टर जीन का कॉन्सेप्ट देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें क्या क्या पाथवे इन्वॉल्व रहता है, क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व रहता है, वो सब मैं बताऊंगा अब। ठीक है,